Which of the following vitamins are fat soluble? Option A, vitamin B and vitamin C. Option 2, vitamin A and vitamin B. Option 3, vitamin A, vitamin D and vitamin E. Option 4, vitamin A, vitamin C. निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ऑप्शन ए आपका है विटामिन बी और विटामिन सी। ऑप्शन 2 है विटामिन ए और विटामिन बी। ऑप्शन 3 है आपका विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। ऑप्शन 4 है विटामिन ए एंड विटामिन ई। ये आपका प्रश्न सीटेट पेपर 2 के मैथ और साइंस पोर्शन से 12 दिसंबर 2021 के पेपर में आ चुका है और इस प्रश्न को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और विस्तृत रूप से देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और इसको सॉल्व करने के बाद आप जो आंसर है आप उसको खुद से बता पाएंगे, मुझे आंसर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्या होता है? इसका हिंदी आपका वर्ड होता है पोषक। पोषक का मतलब क्या होता है? जो भी हम अपने डेली लाइफ में खाते हैं और जिससे हमको एनर्जी मिलती है, काम करने की एनर्जी मिलती है। अगर हमको कोई बीमारी हो गया तो हमारा शरीर उन बीमारियों से लड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हमको कैसे मिलती है? तो वो सारी चीज़ें हमको पोषक तत्वों से मिलती है, यानी न्यूट्रिएंट से मिलती है। न्यूट्रिएंट को आपको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका भाग है मैक्रो और दूसरा आपका है माइक्रो। मैक्रो का हिंदी आपका वर्ड होता है स्थूल और आपका माइक्रो का हिंदी वर्ड होता है आपका सूक्ष्म। ठीक है। मैक्रो में कौन कौन से आपके चीज़ आते हैं? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। वही बात करें माइक्रो की तो माइक्रो में आपको विटामिन, मिनरल्स और फाइबर आते हैं। जो भी आप डेली लाइफ में काम करते हैं, काम करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। तो बात करें सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको फैट से मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपको 4 कैलोरी मिलती है। वही आप फैट खाते हैं तो 1 ग्राम फैट में आपको 9 कैलोरी मिलती है, 9 कैलोरी मिलती है। ठीक है। प्रोटीन क्या काम करता है? तो प्रोटीन आपके शरीर के ग्रोथ के लिए आपका काम करता है, या फिर आपके शरीर में कोई कट गया, फट गया तो उसके रिपेयरिंग के लिए आपका प्रोटीन काम करता है। विटामिन आपके लिए किस लिए काम करता है? तो ये आपको आपके शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है। और फाइबर आपका क्या काम करता है? तो फाइबर आपके जो आपके शरीर में जो खाना पचता नहीं है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो ये फाइबर करता है। ठीक है। तो जो भी आप खाते हैं, मान लीजिए आप हम लोग जो खाते हैं वो चीज़ कॉम्प्लेक्स में होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन होता है। उसको शरीर जो है हमारा है वो डाइजेशन के द्वारा उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ता है और उसके बाद हमको एनर्जी मिलती है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट, मान लीजिए आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट आपको किससे मिल सकता है? आपको राइस से मिल सकता है, आपको पोटैटो से मिल सकता है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फैट की बात करें, फैट आपको किससे मिलता है? तो फैट आपको ऑयल से मिलता है या फिर रेड मीट से मिलता है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हैं तो डाइजेशन के बाद ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज और स्टार्च के रूप में आपको एनर्जी देता है। वही प्रोटीन जब पच जाता है तो अमीनो एसिड के रूप में आपको एनर्जी देता है। फैट की बात करें तो फैट आपको फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के रूप में आपको एनर्जी देता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन आपको बहुत प्रकार का होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो विटामिन कौन सा काम करता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि विटामिन आपके शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है। और विटामिन जो होता है हमारे शरीर में क्या होता है वो दो प्रकार से घुल सकता है। एक तो वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब यहाँ पर घुलनशील होता है। ठीक है। सोल्यूबल का मतलब घुलनशील होता है। तो ये घुलनशील क्यों होता है, क्यों आपको वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल बताया जा रहा है? तो आपको ये समझना होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमको डेली लाइफ में काम करने के लिए एनर्जी देता है। तो हम काम करते हैं तो वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है। अगर मान लीजिए आप ज़्यादा काम नहीं करते तो वो एनर्जी हमारे शरीर में फैट के रूप में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। विटामिन भी हमारे शरीर में स्टोर होता है।
और जब भी इसको ज़रूरत होती है तब वो अपना काम करता है। ठीक है, तो वो दो तरीके से ही हमारे शरीर में स्टोर हो सकता है, एक तो वाटर सोल्यूबल और एक दूसरा है फैट। फैट का मतलब आपका हिंदी करेंगे तो वसा होता है। ठीक है, अगर यही सब कार्बोहाइड्रेट का हिंदी भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है, प्रोटीन का हिंदी भी प्रोटीन ही होता है, फैट का हिंदी आपका वसा होता है, विटामिन का हिंदी भी विटामिन ही होता है। ठीक है, अब बात करें कि कौन कौन से विटामिन इनमें से वाटर सोल्यूबल है, तो बी और सी जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। बी भी अब बहुत प्रकार के होते हैं, B1 B2 B3 B6 B9 और B12। ठीक है, वही बात करें फैट सोल्यूबल कौन कौन सा होता है, तो ए डी ई और के विटामिन आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं फिर से आपको प्रश्न पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो प्रश्न आपका था कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो ये सारे आपके 4 ऑप्शन हैं। होप आप अब इसका जो सही आंसर है खुद से कर पाएंगे, और इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल मिंटू अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिंटू अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर भी दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, आपको बस सर्च करना होगा मिंटू अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।